हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तीखे, चटपटे और चटखारेदार कच्चे कीमे के चटखारेदार कबाब बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं फ्रेंड्स। इसको रमज़ान में बनाएं और ईद के ख़ास मौके पर इसको बनाकर सर्व कीजिए। वीडियो तो आप सबको पसंद आने वाला है ही, लेकिन वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम किस तरह से बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। 500 ग्राम कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है। आप चाहें यहाँ पर चिकन या मटन का भी कर सकते हैं। इसको हमने फाइन जो है मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। इस तरह से पीस लीजिएगा। तो हमारे ये कुछ स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून लिया है कुटा धनिया, 1 टीस्पून लिया है भुना ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट, 1 टीस्पून ही लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है चिली फ्लेक्स, काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून। एक लार्ज साइज़ का प्याज था, उसको हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है कुछ इस तरह से। हमने कद्दूकश कर लिया। उसके बाद में हमने इसका सारा पानी जो है इस तरह से जितना हम निचोड़ पाएंगे उतना हम निचोड़ देंगे इसका। तो हमने सारा पानी इसका स्क्वीज़ कर दिया है अच्छे से। पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो हमारे जो है कबाब ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसमें ऐड कर देंगे। जितनी भी हम चीज़ें ऐड करेंगे बिना पानी के हम ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये भी हम ऐड करेंगे। एक नींबू था, उसका हमने जूस निकाल लिया है। ये सारा हम डाल देंगे इसमें। धनिया, ढेर सारा धनिया डालेंगे। 2 हरी मिर्च को फाइन चॉप कर लिया है, डाल देंगे। यहाँ पर नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और भी हमारे कीमे के कबाब जो हैं चटपटे बन के तैयार। पाउडर मसाले लिए हैं सारे इसमें ऐड कर देंगे। इसमें से कोई भी मसाला स्किप नहीं करना है आपको। और हम 1 अंडे का यूज़ करेंगे। 1 अंडा लेंगे और उसको इसमें तोड़ देंगे। यहाँ पर आप अंडा अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप या फिर कोई भी किसी तरह के आटे का या व्हीट फ्लोर कोई भी आटा हो उसको आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे बेसन। यहाँ पर हम दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक चीज़ डालना चाहते हैं तो एक चीज़ डाल लें। बेसन डाल लें और अंडा डाल लें। तो दोनों चीज़ों को ऐड करने से बहुत ही टेस्ट इसका एनहेंस होता है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसको हम पानी में डिप करेंगे। चारों तरफ से हम इसमें पानी डाल देंगे और ये हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से हम उठाएंगे और जितना पानी इसका है वो सारा हम निचोड़ देंगे। पानी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। आपको टिप देना चाहते हैं, कीमा आपको नहीं धोना है। अगर आपने घर में कीमा करना है तो बोटी को अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दीजिए और सारा पानी निकल जाने के बाद उसका आप कीमा बनाइए। और या फिर आप बाज़ार से मंगा रहे हैं कीमा तो वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूले से भी ये गलती अगर आपसे हो गई तो बिल्कुल आपके कबाब जो है सही नहीं बन के तैयार होंगे। या हमने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहें यहाँ पर वाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करना है। जितने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही अच्छे आपके कबाब बन के तैयार होंगे फ्रेंड्स। बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अपने कबाब को जूसी बनाने के लिए यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से हम मिक्सिंग कर देते हैं इसकी। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग हो जाएगी उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। तो हमने अच्छे से मिक्सिंग इसकी कर दी है। अब इसको हमें रखना है रेस्ट के लिए। हम इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप 2-3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख रहे हैं, मैरिनेट कर रहे हैं, तो इसको आप फ्रिज में रखिएगा, नहीं तो ये आपका कीमा जो है ख़राब हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। हाथों पर हम अप्लाई करेंगे ऑयल। नींबू से बड़ा हम थोड़ा सा एक पोर्शन लेंगे और इसको हम गोल गोल घुमाएंगे। इसकी एक हम बॉल बना के तैयार करेंगे और जो है हथेली से इसको प्रेस करेंगे और इसके साइड जो है क्रैक हो रहे हैं वो उंगली से बराबर करते हुए इसको हम कबाब का शेप दे देंगे। तो ये कबाब हमारा बन के रेडी है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर नमक भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप डाल लीजिएगा।
तो लीजिए हमारा सेकंड कबाब भी बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। 10 कबाब बनके तैयार हुए हैं। हमने ज़्यादा छोटे नहीं बनाए हैं, बड़े ही बनाए हैं और ये फ्राई होने के बाद में ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाएंगे। हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल का प्रॉपर गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम धीमे से सारे कबाब डाल देंगे और हाई हीट पर इसको हम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। हीट को मीडियम रखते हुए हम अपने सारे कबाब इसी तरह से सेक लेंगे। कबाब डालने के बाद में 1 मिनट इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, नहीं तो कबाब का शेप मेरा ख़राब हो जाएगा। जब कबाब अपने आप ऑटोमेटिक शेप ले लेंगे तो इसको हम फ्लिप करेंगे। तो कबाब हमारे नीचे से अच्छे से सीख गए हैं, इसको हम फ्लिप कर देंगे। चारों तरफ से अच्छे से फ्लिप करेंगे इसको। कबाब को हमें उलटते पुलटते हुए 2 से 3 मिनट जो है सेक लेना है, ताकि अच्छे से हमारे कबाब जो है अंदर से सीख जाएं और अंदर से कच्चे ना रहें। तो कबाब हमारे सीख गए हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सेकेंड बैच अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे कबाब जो हैं सिक के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। एक स्टेप अभी बाकी है, वो हमको करना है। कितने जूसी अंदर तक जो है, कितने परफेक्ट सेके हुए हैं, कहीं पे कच्चापन नहीं है इसमें, अच्छे से सिक भी गए हैं। तो चलिए अपना सेकंड स्टेप पूरा कर। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की छोटी सी प्याज थी, उसको हमने कट करके डाल दिया है। सिर्फ हम प्याज को कैरेमलाइज़ करेंगे और बस हमारा प्याज जो है कैरेमलाइज़ हो गया है। तो अब हम डालेंगे 3 हरी मिर्च और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। और टमाटर डालने के बाद में जस्ट हम डाल देंगे, हमने अभी जस्ट कबाब सेके हैं अपने, वो हम डालेंगे इसमें और हम चला देंगे इसको। सारा कबाब मेरे बनके तैयार हैं, इसको अब हम डिश आउट करेंगे। इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, बहुत ही ये तीखे हो जाएंगे, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे चाट मसाला, स्प्रिंकल करेंगे। इसको हम पूरी तरह से गार्निश कर देते हैं। तो मेरे ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के चटखारा कबाब मेरे बनके बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको सर्व कीजिए। ईद के टाइम ज़्यादातर सभी के घर में मीठा बनता है, तो मीठा खाते खाते दिल जो है परेशान हो जाता है, फिर मीठा खाने का मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इस कबाब की रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए और साथ ही साथ अपने फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक आने वाली नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।